हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भाषा नीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पे बात करेंगे। आपको कोई भी भाषा क्यों सीखनी चाहिए, क्यों इतना ज़रूरी है भाषा सीखना। जब आप अपने गांव घर में अपने शहर में होते हैं तो आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों से मिल पाते हैं, लोगों से जुड़ पाते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, कुछ दूसरे कहीं भी जगह जाते हैं, आप विदेश जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आता है। आप वहाँ की जगह के बारे में नहीं जानते हैं। आप नई नई चीज़ें देखते हैं, उसको जानते हैं। तो आप वहाँ जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको भाषा नहीं आती है। कम्युनिकेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं जब आप नई नई जगह जाते हैं। तो देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, आज जानेंगे मराठी भाषा के बारे में। इम्पोर्टेंट ऑफ मराठी इन डेली लाइफ। जब आप महाराष्ट्र में होते हैं, महाराष्ट्र आप जाएंगे, आप रहेंगे, सेटल होंगे, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है मराठी सीखना। क्योंकि अगर आपको भाषा नहीं आती है तो लोग आपको उतना अच्छे से पहचानेंगे नहीं। लोग बोलेंगे कि कोई बाहर से आया है, तो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। और एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप महाराष्ट्र में रह के एजुकेशन कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कोई जॉब कर रहे हैं, और वहाँ के कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो आपको मराठी भाषा आनी चाहिए। पॉपुलेशन वहाँ की है महाराष्ट्र की 12.83 करोड़, और लैंग्वेज मराठी है ऑफिशियली। अब थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। सिटी, जो वहाँ की मेजर सिटी हैं, बड़ी सिटी हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, और बहुत सी सारी बड़ी बड़ी सिटी हैं वहाँ पे। फेमस फूड, वहाँ का फेमस फूड क्या है? बड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, बॉम्बे सैंडविच, ये सारी चीज़ें वहाँ की फेमस हैं। जब आप महाराष्ट्र जाएंगे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। मस्तानी स्पेशल मिल्क शेक पुणे का। आपको महाराष्ट्र में क्यों जाना पड़ सकता है, या आप क्यों जाएंगे वहाँ पर? तो आप देखेंगे वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री ज़्यादा है, बेटर सैलरी और लाइफ स्टाइल ज़्यादा है, और स्किल ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी ज़्यादा है। उधर बहुत सारी जॉब्स हैं जिसके लिए लोग जाते हैं वहाँ पर। तो आपको कम्युनिकेशन के लिए मराठी भाषा के बारे में। मराठी भाषा एक इंडो आर्यन भाषा है। मराठी बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये इंडो यूरोपियन से निकली हुई इंडो आर्यन भाषा है। इंडो यूरोपियन से इंडो ईरानियन बनी, यूरो ईरानियन से इंडो आर्यन बनी, इंडो आर्यन से मराठी भाषा का आधार संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से है, और यह 11वीं और 12वीं शताब्दी में अलग अलग कर दी गई थी। और जो संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं उनकी 13वीं शताब्दी से उनकी रचनाएं मिलती हैं। मराठी भाषा हिंदी और संस्कृत से भी मिलती जुलती है। तो अभी हम स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। इसमें 12 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं। यह हिंदी और संस्कृत के लिए भी उपयोगी होती है। मराठी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। भारत के अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक में भी मराठी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग हैं जो मराठी बोलते हैं। गुजरात, तेलंगाना में भी कुछ लोग मराठी बोलते हैं। करीब करीब भारत में 8.3 करोड़ लोग मराठी बोलते हैं। यह भारत की जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें से एक मराठी भाषा भी है। अनुसूचित भाषाएं जैसे हिंदी हो गया, मराठी, गुजराती, बंगाली और भोजपुरी, ऐसी 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, उसमें से एक मराठी भाषा भी है जो भारत की आधिकारिक भाषा है। की भी कुछ उपभाषाएं हैं। आप कहीं भी रहते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ दूर तक एक भाषा बोली जाती है, उसके 2, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में उसकी भाषा चेंज होने लगती है। ऐसी भी इसकी भी कुछ उपभाषाएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बरहाडी, अहिरानी और मलवानी, कोंकणी।
कोंकणी ज़्यादातर गोवा में बोली जाती है और लोग इसे अलग भाषा भी मानते हैं, जो ये मराठी से मिलती-जुलती है। तो ऐसा मानते हैं कि इससे ही निकली हुई है। कुछ लोग इसको मराठी मानते हैं, कुछ लोग इसको कोंकणी मानते हैं, कुछ लोग कोंकणी को अलग भाषा भी मानते हैं। ये सबसे ज़्यादा गोवा में बोली जाती है। मराठी भाषा की विशेषताएँ, इसमें मराठी भाषा में संस्कृत शब्दों का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें संस्कृत से बहुत बहुत ज़्यादा शब्द लिए गए हैं, परसो ऐब्रिक से भी लिए गए हैं, इंग्लिश के भी काफ़ी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें सिंपल ग्रामर सिस्टम है, जेंडर, टेंस और वर्ब फॉर्म स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। ये एक पोलाइट भाषा है, ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोल रहे हैं तो किसी को बुरा लगे। बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत ही स्पष्ट भाषा है। आप अगर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से पहचान पाएँगे, अच्छे से बोल पाएँगे, अच्छे से समझ पाएँगे। मराठी संस्कृति का महत्व, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम, रामदेव और संत एकानाथ की बहुत प्रसिद्ध रचनाएँ हैं मराठी में। मराठी साहित्य में भक्ति आंदोलन का गहरा प्रभाव है। नाटक, रंगभूमि और आधुनिक साहित्य में मराठी का बहुत बड़ा योगदान है। मराठी भाषा के स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अंगा। ये जो हिंदी के जो स्वर हैं वही हैं और इसके व्यंजन भी वही हैं। मराठी भाषा में 12 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं। हिंदी के व्यंजन हैं वही व्यंजन हैं। एग्जाम्पल जैसे नमस्कार, मराठी में भी इसको नमस्कार बोलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद इसको मराठी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल हिंदी से मिलती-जुलती भाषा है, तो आपको सीखने में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी जल्दी से जल्दी आपको आ जाएगी। मेजर सिटी ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की जो मेजर सिटी हैं वो क्या, मुंबई को दुनिया में सभी लोग जानते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फेमस फॉर बॉलीवुड, स्टॉक एक्सचेंज एंड गेटवे ऑफ इंडिया, जो सभी लोग जानते हैं। और पुणे नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, आईटी हब एंड हिस्टोरिकल सिटी। नागपुर फेमस फॉर ऑरेंज, जीरो माइल। नासिक होली सिटी फॉर कुंभ मेला, आल्सो कॉल्ड द बिग सिटी ऑफ इंडिया। औरंगाबाद फेमस ऑफ अजंता एलोरा कैव एंड बीबी का मकबरा। थाने नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, ए मेजर सैटेलाइट सिटी ऑफ इंडिया। सोलापुर फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड रिलीजियस साइट। और कोल्हापुर नोन एज द महालक्ष्मी टेम्पल, कोल्हापुरी चप्पल्स। मेजर सिटी ऑफ महाराष्ट्र रीजन, वाई पीपल गो टू महाराष्ट्र रीजन फॉर वर्क। महाराष्ट्र में लोग काम के लिए क्यों जाते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर। मुंबई इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। बिग कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक एंड इंडस्ट्रीज बहुत वहाँ पर हैं मुंबई में, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। पुणे में आईटी हब है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। कंपनी है, टेक महिंद्रा है और बहुत सारी कंपनी है, इसलिए लोग महाराष्ट्र में जाते हैं। नागपुर, नासिक, औरंगाबाद ये भी काफ़ी ग्रोइंग सिटी हैं, तो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, काम के लिए जाते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग। महाराष्ट्र इज इंडियाज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। बेटर सैलरी और लाइफ स्टाइल, आप यहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में देखेंगे कि बहुत ही बेटर लाइफ स्टाइल है। मुंबई हो गए, पुणे हो गए, ये बड़ी बड़ी सिटी हैं। सैलरीज आर यूजली हायर दैन स्मॉलर टाउन, यहाँ के जो टाउन्स हैं, बड़े टाउन्स हैं, तो बड़ी सैलरी, बड़ी लाइफ स्टाइल है। पीपुल गेट बेटर लाइफ स्टाइल, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट एंड हाउसिंग। एक्सपोजर टू मॉडर्न सिटी लाइफ, यहाँ पर मॉडर्न सिटी लाइफ भी देखने को मिलेगी। एजुकेशन एंड स्किल ग्रोथ, महाराष्ट्र हैज टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड स्किल सेंटर। पीपल स्टडी हियर एंड देन वर्क इन नियर बाई कंपनी, लोग यहाँ आते हैं, पढ़ाई करते हैं और यहीं पर कंपनी ज्वाइन करते हैं और काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल, पुणे इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ द ईस्ट। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, यातायात और जुड़ाव। मुंबई एंड पुणे आर वेल कनेक्टेड टू ऑल स्टेट बाई ट्रेन एंड एयर एंड रोड। मुंबई और पुणे सभी इंडिया के जो भी स्टेट हैं, एयर और रोड और ट्रेन से कनेक्टेड हैं। इजी फॉर माइग्रेंट टू ट्रेवल एंड सेटल।
सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं और महाराष्ट्र में रहने के लिए और यहाँ पर रहते हैं और हिंदी, मराठी, इंग्लिश सभी प्रकार की लैंग्वेज को बोलते हैं और यहाँ का रिच कल्चर है और यहाँ पर जो भी फेस्टिवल होता है सभी लोग मिल के और अच्छे से मनाते हैं। अब आपने यहाँ की लाइफ़स्टाइल देख ली, आपने यहाँ का कल्चर देख लिया, क्यों आना चाहिए महाराष्ट्र में। तो अब आपको अगर यहाँ पर भाषा आती है, तो आप क्या-क्या कर सकते हैं? करियर एंड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एक्सपर्ट की लैंग्वेज एक्सपर्ट की नौकरी में आप नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ईज़ी टू कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लैंग्वेज लर्निंग वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप नौकरी कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में आप काम कर सकते हैं। आप एजुकेशन एंड टीचिंग में लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर बनकर पढ़ा सकते हैं, बुक्स एंड स्टडी मटेरियल लिख सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, अलग अलग राज्यों से और देशों से आप जुड़ सकते हैं अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है। बिजनेस डील कर सकते हैं, मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं, लोकल मार्केट में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। तो आपको कैसा लगा? आपको क्या सीखने को मिला और क्या आप सीखना चाहते हैं? और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।